कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ए और एक अल्फ़ाबेट है बी। अब मैं चाहता हूँ कि ए को बी में कन्वर्ट करूँ। क्या ये पॉसिबल है यूजिंग अल्फ़ाबेट या कोई भी हिंदी का आप कुछ भी इस्तेमाल करके इसे ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको बहुत बड़ा एल्गोरिदम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। बट क्या हो अगर आप इस ए को 1 में कन्वर्ट कर दें और इस बी को 2 में कन्वर्ट कर दें? इसकी आप इनकोडिंग कर देते हैं, नंबर्स में इसे चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास 1 से 2 तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? आप इसमें 3 ऐड करो और 1 को सब्सट्रैक्ट करो, दैट इज़ 2। आप इसमें 4 ऐड करो और 2 को सब्सट्रैक्ट करो, दैट इज़ 2। आप इसमें 5 ऐड करो और 3 को सब्सट्रैक्ट करो, दैट इज़ ऑल्सो 2। तो आप पाएंगे कि हमारे पास अब इनफाइनाइट तरीके हैं जिससे हम 2 तक पहुंच सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हो तो हमारे पास इनफाइनाइट तरीके हो जाते हैं उसे मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ब्रूटली नंबर्स को मैनिपुलेट करता है जैसे वो चाहता है। तो जब हमारी रियलिटी आई ना, हमने उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया। मैथमेटिक्स नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं और उससे हमने इतनी टेक्नोलॉजी बनाई। सेम चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। हमने बायोलॉजी देखी अपने अंदर की कि बायोलॉजी कैसे काम करता है, न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसको मैथमेटिकल फार्मूला में जब हमने बनाया उसे ही हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये नंबर मैनिपुलेटर है। आप जिस भी चीज़ को नंबर में कन्वर्ट करोगे वो उसे मैनिपुलेट कर देगा जैसा वो चाहता है। हम उसे मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं हर तरफ से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जब हम फीड फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास करते हैं ना, फॉरवर्ड पास में 2 चीज़ हमारे पास होती है, एक वेट होता है, एक बायस होता है। हर ईपॉक में, ईपॉक मतलब आपने डेटा को कितनी बार दिखाया, जो कि गलत वे है कहने का, वो ऊपर का सरफेस लेवल का डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि हर ईपॉक में हम वेट एंड बायस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं कि कितना एरर इसकी वजह से हुआ है और उसे ट्यूक करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट में ट्यूक करते हैं उसकी गलती को, उसे इम्प्रूव करते हैं बार बार हर ईपॉक में। हम इसी 2 नंबर को, ये नंबर नहीं मैट्रिक्स होते हैं, इसे ही हम ट्यूक एंड टर्न्स कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि एआई लर्न कर रहा है। नहीं, यही नंबर्स को ब्रूटली ट्यूक एंड टर्न करना ही मैनिपुलेशन है और यही लर्निंग है। इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि लर्निंग जब आप कहते हैं यही लर्निंग होती है कि आप इस वेट एंड बायस को ट्यूक एंड टर्न्स करो जब तक वो पैटर्न आपके डेटा के हिसाब से एडजस्ट ना कर ले। देखो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक एक्स डेटा है और इस एक्स डेटा का कनेक्शन वाई डेटा से है। इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है, हमें कनेक्शन नहीं पता कि वो कैसे कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रैंडम बायस को ऐड कर देते हैं इसमें और ये आउटपुट होता है हमारा। हमें उसके बाद हम इसे ट्यूक एंड टर्न्स करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं जब तक इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं हो जाती। एक बार जब हो जाती है तो हम एक्स को तो कभी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट को कभी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वेट एंड बायस को टर्न ट्यूक कर रहे हैं जब तक ये हमारा आउटपुट के हिसाब से मिल नहीं जाता। एक बार जब मिल गया मतलब उन्होंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसी वेट को आप कोई भी नए इनपुट से मल्टीप्लाई करके इसी बायस से ऐड करेंगे, जिससे ये रिलेशनशिप साफ क्लियर हो गई थी, तो आपको वो आउटपुट मिल जाएगा, आपको वो प्रोडिक्शन एक्यूरेटली दे देगा। यही हम ट्यूक टर्न कर रहे होते हैं हर फेज में। तो आप अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मशीन लर्निंग पे आओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग में जाओगे, न्यूरल नेटवर्क में आप देखोगे कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क 4 स्टेप्स में होता है। फॉरवर्ड पास होता है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, उसके बाद हम लॉस को कंप्यूट करते हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन आया है वो एक्चुअल जो लेबल डेटा है उससे कितना डिफरेंस है, मतलब कितना डिफरेंट है उससे, उसको सब्सट्रैक्ट करके हम उसका स्क्वायर करते हैं और इसे ही हम एरर कहते हैं। तो ये मीन स्क्वायर एरर का एग्जांपल है। ये डिपेंड करता है आपका टास्क कैसा है, उसके हिसाब से आप एरर के फंक्शन भी यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या ये कुत्ता है या बिल्ली है, इसके लिए हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों में से, राइट। तो वो टास्क पे डिपेंड करता है, बट हम रिग्रेशन के लिए जिसमें कोई नंबर प्रेडिक्ट करना हो आपको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेनली मीन स्क्वायर एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, और भी बहुत सारे हैं। तो जब हम एरर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बैक प्रोपोगेशन में जाते हैं और उस एरर के पीछे वेट और बायस, ये 2 चीज़ जो हमने रैंडमली चूज करी थी ना,
इसने कितनी गलती करी है जिसकी वजह से वो एरर आया, वो कंप्यूट करते हैं और एक बार हमें गलती पता चल जाता है तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जो उसकी गलती होती है उसको उसी से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब वेट की गलती से वेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वेट से वेट की गलती सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और बायस से बायस की गलती सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और यही लूप चलता रहता है जब तक हमें फिक्स्ड वेट एंड फिक्स्ड बायस नहीं मिल जाते जो पैटर्न पे बिल्कुल फिट होते हैं। तो ये एक नंबर मैनिपुलेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉन्शियसनेस नहीं है, ये नंबर्स को ब्रूटली क्या करते हैं, ट्यूक करते हैं, टर्न करते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं।